नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आप देख रहे हैं आदेश न्यूज मध्य प्रदेश में। योगेश चौहान। राणापुर नगर परिषद की लापरवाही है। राणापुर में कुछ समय पहले एक बबूल का पेड़ गिर चुका था, जिससे बड़ा हादसा होते होते टला था। उस खबर को हमने उठाया था। उस खबर को महत्व देते हुए राणापुर नगर के एक और बबूल के झाड़ गिरने की संभावना थी। उस झाड़ को लेकर हमने नगर परिषद सीएमओ व नगर परिषद अध्यक्ष के पिताश्री को अवगत करवाया था। वहां पर हमें आश्वासन मिला था कि इसे कुछ ही दिन में हम तोड़ देंगे, लेकिन अभी तक उस झाड़ को हटाया नहीं गया और वो झाड़ आज बड़ी दुर्घटना की कगार पर पहुंच चुका है। वह झाड़ 2 या 3 दिन में गिरने की पूर्णतः संभावना बना चुका है। अगर आज भी नगर परिषद उसको नहीं हटाएगा तो निश्चित ही वो झाड़ 2 या 3 दिन में गिरकर बड़े हादसे को अंजाम देगा। आज राणापुर हाट बाजार का दिन है और हाट बाजार के दिन सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण जन राणापुर नगर के हाट बाजार में पहुंचते हैं। हाट बाजार के दिन हमने जैसे बताया था उस खबर में, इसी प्रकार आज हम आपको लाइव दिखा रहे हैं कि हाट बाजार के दिन नारियल की दुकान, सब्जी की दुकान उसी बबूल के पेड़ के नीचे लगती है। वहीं बड़ी बसें व तूफान जैसी कोई गाड़ियां वहां से गुजरती है, स्कूल बस व कई भी, तो और बबूल के पेड़ पर टच हो रही है। वहीं बाइक सवार भी, अगर कोई बड़ी बाइक वहां से गुजरती हो तो बाइक भी टच हो रही है। पैदल सवार भी अगर निकलते हैं तो टच हो। इस प्रकार से वह बबूल का झाड़ जमीन के समीप पहुंच चुका है। काफी पुराना बबूल का झाड़ है, काफी बड़ा झाड़ है, गिरने की कगार पे है। गिरता है तो बड़ी दुर्घटना होगी, क्योंकि कोई इस पेड़ के नीचे आ सकता है, दब सकता है, कोई दुकानदार दब सकता है, कोई खरीदार दब सकता है, वह आने जाने वाला कोई राहगीर दब सकता है। साथ ही इस हादसे को लेकर एक बड़ी दुर्घटना और भी हो सकती है, क्योंकि बिजली के तार भी यहाँ पर नीचे हो, जो कि मेन लाइन है जो कालका माता मंदिर से लेकर छायन को जोड़ती है। वह लाइन भी कहीं ना कहीं इस झाड़ गिरने से डैमेज हो सकती है। और अगर लाइन चालू होने के समय यह झाड़ गिरा तो एक बड़ी जनहानि हो सकती है, जिसमें कई घरों में यह करंट फैल सकता है, कई राहगीरों में यह करंट फैल सकता है और बड़ी दुर्घटना को यह अंजाम दे रही है। प्रशासन लगातार बड़ी बड़े बात करता है, बड़े बड़े दावे करता है, लेकिन जमीनी धरातल पर कुछ और दिखाई नहीं देता है। यह हादसा होता है, जिसका जिम्मेदार कौन होगा? कई हादसों के बाद प्रशासन मौन हो जाता है, एक्टिविटी शुरू कर दी जाती है। कई प्रकार की एक्टिविटियों के तहत बताया जाता है कि हम अलर्ट है, हम ये कर रहे हैं, लेकिन उसके पहले जिम्मेदार क्यों ध्यान नहीं देते हैं? अगर हादसा होता है उसके बाद ही सावधानी बरतना, इससे पहले सावधानी बरत के उस हादसे को नहीं टाला जा सकता है। एक बड़ा सवाल यहाँ पर निकल कर आता है, जिसको लेकर हमने राणापुर नगर के सीएमओ से संपर्क किया, उनसे हमने वार्तालाप की। उन्हें हमने बताया कि एक झाड़ पहले भी गिर चुका था, जिसको हमने आपसे बात की थी, हमने खबर चलाई थी, आपका वर्जन चलाया था। उस वर्जन में आपने बताया था, दिखवाता हूँ। इस बार वह झाड़ जमीनी स्थल को छू रहा है, कुछ ही दिनों में गिरने की कगार पर पहुंच चुका है। बड़ा हादसा होते होते बच सकता है या हो सकता है बड़ा हादसा बड़े जनहानि हो सकती है, तार के करंट फैल सकता है, कई समस्या हो सकती है। सारी चीजें हमने सीएमओ साहब को बताया तो उन्होंने बताया मैं तुरंत ही इसको दिखवाता हूँ, और ये अगर टूट सकता है तो मैं तोड़वाता हूँ या कुछ और उपाय करवाता हूँ, या उन्होंने मुझे बताया। लेकिन एक बड़ा सवाल निकल के आता है, क्या नगर परिषद इतनी लापरवाह है? नगर परिषद को इस चीज की सूचना है, अवगत है, नगर परिषद अध्यक्ष के पिताश्री को इस चीज का अवगत है, सीएमओ साहब को अवगत है, उसके बाद भी इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? बिजली विभाग के कर्मचारी भी यहाँ पर होकर कई बार गुजरते हैं, उनकी निगाहों में यह दृश्य क्यों नहीं दिखाई देता है कि बिजली के तार नीचे है, झाड़ लटक चुका है, बिजली के तारों को टच हो चुका है वह झाड़, उसके बाद भी उसकी झाड़ की टहनियां क्यों नहीं काटी जा रही है? कई सवाल यहाँ पर निकल के आते हैं जो जनता के मन में विचार बनाए हुए, जन हानि को लेकर जनता सोचती है। वहां के जो रहवासी है वो बार बार क्षोभ में है, वो लगातार अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं उस झाड़ हटाने के लिए निर्देश